लोग पढ़ते हैं वर्ब, क्या वर्ब यानी क्रिया। हम लोग पढ़ लिए हैं नाउन पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए प्रोनाउन पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रोनाउन, सॉरी वर्ब पढ़ना है। क्या, वर्ब, है ना। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कितना है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, देखिए भूलिएगा नहीं इनको। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है ना। शब्द के भेद है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है कि नहीं, है ना। तो बस मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। हम लोग ने नाउन पढ़ा, हम लोग ने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन का प्रकार पढ़ा, नाउन का प्रकार पढ़ा, है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है ये वर्ब है, और वर्ब जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे ना, कोई भी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर रहेगा, सब्जेक्ट यानी आप क्या कहेंगे, नाउन और प्रोनाउन रहेंगे, तो रह करके वो क्या करेंगे अकेले से, है ना, कुछ करेंगे तभी ना होगा। तो उनके साथ में यानी जो कोई नाउन या प्रोनाउन आप बोल सकते हैं वर्ब, है ना, सॉरी सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट के साथ में कि ये वर्ब आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आएगा तो सेंटेंस बिल्कुल बिल्कुल अधूरा रहेगा। ऐसे बात नहीं है कि सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं रहेगा तो अधूरा होगा, सब क्या बोलते हैं, वर्ब नहीं रहेगा तो अधूरा होगा, या क्या बोलते हैं वर्ब रहेगा और वहाँ पे अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी अधूरा होगा, है ना। ये एक दूसरा का कम्बिनेशन है ना। तो सब्जेक्ट एक्चुअली काम क्या करता है, या नाउन या प्रोनाउन का काम क्या है ना, कोई क्रिया को करती है यानी काम को करता है, या कुछ काम को दिखाता है ना। तो इस प्रकार जो दिखाने वाले या काम को दिखाता है, या आप अवस्था को दिखाए बोलिए, है ना, उस तरह का जो दिखाने वाला शब्द है हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ब है, तो इसको थोड़ा सा आप लिख लेंगे, VERB, क्या, वर्ब, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया। क्रिया, क्रिया मतलब समझ में आ रहा है, यही क्रिया मतलब काम, कोई भी क्रिया जो एक्शन, एक्शन जिसको बोल सकते हैं क्रिया मतलब एक्शन या वर्ब, है ना। एक्शन यानी क्रिया, काम, है ना। जैसे काम बोलेंगे तो बहुत ढेर सारा काम हो सकता है ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी काम होता है, जैसे कुछ कुछ काम दिखता है ना, और कोई कोई काम दिखता नहीं है, वो स्थिर रहता है लेकिन क्रिया हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग जो है ये वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि वर्ब आखिर होता क्या है। इसका डिफिनीशन को हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं डिफिनीशन को सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, DEFINITION, ठीक है। इसको याद रखेंगे डिफिनीशन, यानी हम लोग क्रिया किसको कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग इस प्रकार ये जो इसका डिफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं, यानी वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, ठीक है। तो क्रिया क्या है, ये ऐसे शब्द होता है या ऐसे शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या घटना को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट बात को याद करके रखना है, क्रिया में क्या बताती है, कार्य को दिखाता है, या अवस्था को दिखाता है, या घटना को दिखाता है ना। यह क्या क्या दिखाता है, क्रिया ये कार्य को दिखाता है, कार्य मतलब काम, एक्शन को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है ना, स्टेट, या ये घटना को दिखाता है, ऑकरेंस को दिखाता है। तो कोई भी अगर शब्द है, अगर कोई कार्य को दिखाता है, काम को दिखाता है, या कोई घटना को दिखाता है ना, ऑकरेंस को दिखाता है, या कोई अवस्था यानी स्टेट को दिखाता है, तो उस तरह का शब्द को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे वर्ब यानी क्रिया कहेंगे, ठीक है। यानी आप उसको एक साधारण हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं इधर में लिख दूँ क्या, है ना, इधर में लिख दूँ, हमेशा लेकिन नहीं रहेगा उस तरह, ये कुछ हद तक ये जो है सही रहेगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिस हिंदी, यहाँ पर लिख देता हूँ, जिस हिंदी शब्द के, है ना, जिस हिंदी शब्द के अंत में क्या होगा, ना, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना हो उसे क्रिया कहेंगे। हिंदी शब्द के अंत में ना हो, जैसे खाना, जाना, लिखना, पढ़ना, सोना,
रोना, है कि नहीं। ये जो है क्या है, इस प्रकार हम लोग इसको समझ सकते हैं, वो क्या है, क्रिया है ना। ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या ऐसे डिफिनेशन में हम लोग क्या जो है पुराना कुछ किताब में ऐसे भी पढ़े हुए हैं, क्या, जिस शब्द से होने या करने का भाव व्यक्त होता है ना, तो उससे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। एक्चुअली वर्ब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये स्पोकन के जो है तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। यानी क्रिया का काम क्या होता है, किसी कार्य को दिखाना, किसी अवस्था को दिखाना, स्टेट को दिखाना, या किसी घटना को दिखाना। इसका काम क्या है, किसी अवस्था, घटना या कार्य को दिखाना, ठीक है। तो ये वर्ब जो है क्या क्या बताता है, तो वर्ब हमें क्या क्या बताता है या क्या क्या दिखाता है, तो यहाँ समझ सकते हैं ये एक्शन को बताता है, क्रिया को बताता है, कार्य को बताता है, एक्शन है ना। एक्शन यानी कोई काम हो रहा है या किसी से किया जा रहा है, इसको दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वह खेल रहा है, तो यहाँ पे खेल रहा है तो कुछ काम हो रहा है कि नहीं, एक्शन हो रहा है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो है क्रिया है, खेल, है ना। उस प्रकार तुम सीखते हो, तो यहाँ काम क्या हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है ना। तो सीखते यहाँ पे जो है ये क्रिया हो गया, एक्शन को दिखाता है। ये क्या दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है ना। लेकिन एक्शन हर एक जगह एक्शन नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पर दूसरा में क्या है, अब दूसरा पॉइंट में आप स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है ना। काम नहीं होगा बल्कि स्टेट को दिखाएगा। अब बोल सकते हैं कोई स्थिति या अवस्था को में होना, कोई स्थिति या अवस्था में होना, है ना, ये दिखाता है। तो अवस्था जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे वह बीमार है, वो बीमार है, तो बीमार है तो मतलब यहाँ पे क्या कोई अवस्था को दिखा रहा है, ये काम हो रहा है क्या, काम तो नहीं हो रहा है, काम तो नहीं हो रहा है, बीमार हो रहा है, यानी उसका अवस्था क्या है, बहुत खराब अवस्था में है, बीमार हो रहा है बेचारा 2 दिन से, है ना। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं ये बीमार जो हो, बीमार है वो क्या है, ये जो ये अवस्था है, यानी क्रिया के रूप में यहाँ पे बीमार होना, ये जो हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। उस प्रकार मैं खुश हूँ, है ना, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पे जो है खुश यानी खुश स्थिति को दिखा रहा है, कब, यानी मैं खुश हूँ, तो यहाँ भी ये अवस्था दिखा रहा है, बल्कि यहाँ क्रिया काम नहीं हो रही है। उस प्रकार नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये ऑकरेंस को दिखाता है, यानी कोई घटना को दिखाता है ना, घटना को दिखाता है। जैसे आप बोल सकते हैं कुछ घटित होना यानी घटना होना को हम लोग ये दिखाता है। जैसे रात में बारिश हुई, जैसे रात में बारिश हुई, तो आप क्या बोल सकते हैं, रात में बारिश हुई का मतलब ये कोई घटना है, अचानक से बारिश होने लगा, है ना। तो बारिश हुई तो मतलब ये जो है कोई क्या दिखा रहा है, एक घटना को दिखा रही है ना। तो उस प्रकार आप नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, जैसे परीक्षा हुई थी, अब परीक्षा हुई थी, ये भी कोई जो है आप ऑकरेंस को दिखा रहा है, कोई चीज़ हुआ था, घटना हुई थी, है ना। इस प्रकार समझ सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग ने क्या सीखा कि अगर कोई कार्य अवस्था या घटना को दिखाता है, इस तरह दिखाने वाले शब्द को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो आप सीखेंगे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार लिख लीजिए। चलो अब हम लोग समझते हैं वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब जो है ना, क्रिया है, वर्ब मतलब क्रिया, कितने, ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है, कितने, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन वर्ब है, हम सबसे पहले लिखेंगे कौन वर्ब है, ये बोल सकते हैं क्या, मेन वर्ब, है ना, या मेन वर्ब को हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फुल वर्ब। फुल वर्ब को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको प्रिंसिपल वर्ब, जिसका हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया। क्या, मुख्य क्रिया, क्या ये मुख्य है ना, ठीक है, इसको लिख लेता हूं ठीक से, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कहेंगे मेन वर्ब। दूसरा जो आता है सेकंड में, ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। क्या, सहायक क्रिया। यानी वर्ब जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन वर्ब, कौन कौन,
इसको जो है मेन वर्ब कहिए, फुल वर्ब कहिए, प्रिंसिपल वर्ब, है ना। दूसरा जो है ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का जो दूसरा नाम है आप याद करके रखिए, ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम जो है क्या है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया भी इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, है ना। सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया क्यों बोलते हैं, है ना। अब जो है सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ये मेन वर्ब आखिर क्या है। इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मेन वर्ब, आखिर मेन वर्ब क्या है ना। चलो तो इस प्रकार हम लोग फिर समझते हैं। अब जो है मेन वर्ब यानी फुल वर्ब, या आप बोल सकते हैं उसको क्या, प्रिंसिपल वर्ब आखिर क्या बोलते हैं, किनको बोलते हैं, मुख्य क्रिया, है ना। अब मुख्य क्रिया समझते हैं, इसका डेफिनेशन को देखते हैं। जो वाक्य में मुख्य क्रिया या अवस्था को दर्शाती है या बताती है कि असली काम क्या हो रहा है, यानी असली काम को जो बताता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया या प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब इसको कहेंगे, मुख्य क्रिया। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, तो यहाँ जो असली काम है क्या हो रहा है, यहाँ पे जो खाना खा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो खा जो है क्या है, खा, ये असली वर्ब है ना। इसको समझिए, खा जो है ये असली वर्ब है, मूल वर्ब है। और ये खा कहाँ से आया, ये जो खा जो है, खा कहाँ से आया, ये जो आया है क्या, खाना से, खाना से खाना से ही खा आया, खाना से खा रहा है, खाना से ही खा रहा था, खाना से खाएगा, है ना। ये असली वर्ब जो है खाना है, उसी से खा आया हुआ है। उस प्रकार नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वह खेल रहा है, तो यहाँ खेल जो है ये असली वर्ब है, यानी खेल जो है एक्चुअली खेल कहाँ से आया है, ये खेलना से। आप बोल सकते हैं ये खेलना से ही खेल आया। जैसे खेलना से खेल रहा है, खेलना से खेल चुका है, खेलना से खेलेगा, और खेलना से ही क्या होगा, खेल सकता हूँ, खेल सकती है, ऐसे ही है खेलना से ही। यानी मूल वर्ब आप बोलेंगे खेलना, खेलना से खेल रहा है, खेलेगी, खेलती है, खेलेंगे, है कि नहीं। उस प्रकार अब यहाँ वह सीखता है, तो सीखता कहाँ से आया, सीखता क्या, ये जो है सीखता, ये सीखता आखिर कहाँ से आया, ये मूल वर्ब जो है ये सीखना। तब ना इसका जो है हिंदी में जब हम लोग इसका परिभाषा क्या लिख रहे थे, यहाँ पर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, क्या अभी अभी लिखे थे ना, जिस हिंदी शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, ना। तो हिंदी शब्द के अंत में ना है कि नहीं, देखो यहाँ पर है, खेलना, खेलना, ये खाना, खेलना, सीखना, दौड़ना, हंसना, है कि नहीं। तो इस प्रकार अब हम लोग समझ सकते हैं, ये जो है ये मेन वर्ब का जो कार्य है, काम है, वो क्या है, सीधा सीधा समझना है। मेन वर्ब का काम जो है, मेन वर्ब का कार्य क्या है, काम को दिखा सकता है, काम को दिखा सकता है, कोई कार्य को दिखा सकता है। जैसे खाना, बोलना, सीखना, हंसना, गाना, रोना, धोना, पढ़ना, है ना, ये सभी जो है पढ़ाना, ये सभी क्या है, ये मेन वर्ब है, सभी क्या है, मेन वर्ब है। उस प्रकार मेन वर्ब का दूसरा काम है, ये अवस्था को दिखा सकता है, दूसरा काम है अवस्था दिखाना, यानी अवस्था को दिखा सकता है। जैसे होना, रहना, है ना, ये सब जो है क्या है, ये मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब कार्य को दिखा सकता है और अवस्था को दिखा सकता है। क्या, मेन वर्ब अवस्था और कार्य को दिखा सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार ये अगर देखेंगे तो मेन वर्ब का भी ये दो रूप है, यानी मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने, फिर दो प्रकार के होते हैं। देखिए मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है ट्रांजिटिव, जो सकर्मक क्रिया कहेंगे, और दूसरा जो है इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक यानी कर्म जो साथ साथ रहने वाला, सकर्मक, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव, है ना, जहाँ पर कर्म होना चाहिए, कर्म, जैसे कोई काम हो रहा है तो काम क्या हो रहा है वो निश्चित रूप से यहाँ पर रहना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं, अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया क्या कहेंगे, जिससे किसी वस्तु की जरूरत होती है, यानी सकर्मक क्रिया जो हमेशा किसी वस्तु की जरूरत होती है, किसी
चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे मैं बोलूँगा, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग समझेंगे, मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैं खाने का काम कर रहा, मैं खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु तो चाहिए होगा ना, तो क्या खाता हूँ, नहीं खाना खाता हूँ। तो देखिए ये वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट आया ना, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा आता है, यानी जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, यानी जो ऑब्जेक्ट को लेता है उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। यहाँ पर जो उसको बोल रहा है सकर्मक, यानी साथ साथ रहने वाला क्रिया, है ना, साथ साथ, यानी उसके साथ में क्या रहेगा, सकर्मक, जो कर्म रहेगा, साथ में कर्म जब रहेगा उसको बोले ट्रांजिटिव, साथ में कर्म नहीं रहेगा तो सब क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव, जो इसका जस्ट उल्टा है। आप देख सकते हैं, जिसे किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट, है ना, वस्तु बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए या कोई चीज़ की आवश्यकता यानी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आप बोल सकते हैं मैं खाता हूँ, सिर्फ ओनली रहेगा क्या, मैं खाता हूँ, लेकिन उस पता चल रहा है कि क्या खाता है, नहीं। जब ऐसे सिर्फ काम होता है या अवस्था बताता है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। यहाँ पे जो वर्ब है, जैसे ये जो इंट्रांजिटिव पर है, या अभी ये ट्रांजिटिव बन गया, अभी यहाँ पे जो ये इंट्रांजिटिव है और यहाँ ट्रांजिटिव है। देखिए वर्ब वही है, यानी एक ही वर्ब जो है ट्रांजिटिव हो सकता है, एक ही वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो सकता है। इस ऐसे क्यों, यदि किसी क्रिया के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऑब्जेक्ट कोई लेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो इंट्रांजिटिव। समझ में आया कि नहीं, है ना। इस प्रकार हम लोग इसको एक चार्ट हम लोग बना करके इसको देख सकते हैं, वर्ब का जो है रूट चार्ट आप इसको बोल सकते हैं, इससे और थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलो हम लोग एक रूट चार्ट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और समझते हैं। तो सबसे पहले ये वर्ब है, इसी से स्टार्ट करते हैं। वर्ब है ना, ये वर्ब जो कितना प्रकार का हो रहा था, वर्ब हम लोग ने सीखा 2 प्रकार का है। कौन कौन, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक नंबर जो है क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग अच्छा यहाँ पर प्रिंसिपल आगे कर देते हैं ना, है ना, प्रिंसिपल वर्ब, या इसको क्या बोल सकते हैं, फुल वर्ब, है ना, या इसको हम लोग बोल सकते थे, क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, और इसको क्या अभी क्या वर्ब, मेन वर्ब। अरे तुम लोग कितना जल्दी भूल जाते हो, मेन वर्ब, इसको क्या बोले, मेन वर्ब बोलेंगे, फुल वर्ब बोलेंगे, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। समझ में आया, तो ये एक नंबर में हो गया। दूसरा नंबर में जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग ने इस पॉइंट को पढ़ा, इस पार्ट को पढ़ा, यानी जो है ये प्रिंसिपल जो वर्ब है, ये कितना, ये जो है ये प्रिंसिपल वर्ब ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक नंबर में, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कलम बदलते हुए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, यहाँ पे जो एक नंबर लिख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, और ये दूसरा नंबर में आप लिख सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो इस प्रकार ये रूट चार्ट है, याद करके रखेंगे। मैं इसका भी लिखा दूंगा, आप बाद में आप लिखा दूंगा, या अभी लिखा दूं, अभी लिखा दे क्या, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये जो आप इसको याद करके रखेंगे, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसका 2 प्रकार का होता है, इसका भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, एक नंबर में क्या होगा, प्राइमरी वर्ब, है ना, प्राइमरी वर्ब, और दूसरा जो है ये क्या होता है, मॉडल वर्ब। इतना ही याद करके रखिए। अब जो है हमको क्या पढ़ना है, आप ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे तो डिटेल से हम लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ पाए क्या है, प्रिंसिपल वर्ब किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव क्या होता है, और आखिर वर्ब का यहाँ रोल प्ले क्या है। तो पुनः मैं दोहरा देता हूँ कि वर्ब जो है क्या दिखाता है, या किसी कार्य को, किसी अवस्था को, या किसी घटना को ये दिखाता है। क्या मुख्य रूप से क्या क्या दिखाता है, किसी एक्शन को दिखाएगा, है ना, कोई स्टेट को दिखाएगा, यानी कोई अवस्था को दिखाएगा, और कोई क्या घटना को दिखाता है,
है ना, ऑकरेंस को दिखाता है। तो इस प्रकार जो है कोई घटना, कोई कार्य या कोई अवस्था को दिखाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये वर्ब कहेंगे। ठीक है, क्रिया। तो यही चीज है। ठीक है, चलिए इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं आप।